नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 29 जून 2025 को दोपहर में 1:56 पर शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 26 जुलाई 2025 तक शुक्र अपनी स्वराशि में ही मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव भी मिलने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से कैसा प्रभाव मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों नव ग्रहों में शुक्र देव को प्रभावशाली ग्रहों में रखा गया है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन और व्यापार का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है, आधिपत्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्रदेव प्रभावी और बलवान हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। कुंडली में शुक्रदेव के प्रभावी और बलवान होने पर जातक के व्यक्तित्व में, शरीर में और वाणी में विशेष आकर्षण होता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति हर जगह पर आकर्षण का केंद्र भी बनता है। कुंडली में शुक्रदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख कम प्रयासों में ही जीवन में देखने के लिए मिलता है। शुक्रदेव के बलवान होने पर जहां वैवाहिक जीवन में खुशहाली देखने के लिए मिलती है, वहीं मान सम्मान जीवन के सभी क्षेत्रों में जातक को भरपूर देखने के लिए मिलता है। वह जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर मीन राशि यानी नीच राशि में मौजूद हो या पापी ग्रहों के दुष्प्रभाव में प्रभावित हो तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव के पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन में मतभेद, यौनांगों और जननांगों में बीमारियां, धन संकट का सामना जीवन में हमेशा करना पड़ता है। वहीं मानसिक रूप से समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में यह राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, दैत्य गुरु शुक्र आपकी राशि के स्वामी और आपकी आयु भाव यानी अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 29 जून 2025 को आपके अष्टम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। कुंडली के 8वें भाव से आयु के बारे में, मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष के बारे में, शोध कार्यों के बारे में इसी भाव से जानकारी ली जाती है। दैत्य गुरु शुक्र स्वराशिस्थ होकर जब आपके अष्टम घर में प्रभावी होने वाले हैं तो कई प्रकार की विशेष सफलता तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाली है। सबसे पहले तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन के मामले में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, पारिवारिक जीवन के मामले में दैत्य गुरु शुक्र का अष्टम घर में जाना शुभ और बेहतर परिणाम देने वाला है। जहां परिवारजनों का भरपूर सहयोग तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है, वहीं परिवार के साथ
घूमने फिरने की योजनाएं भी बनाई जा सकती है। तुला राशि वाले जातकों के अष्टम घर में वीनस की मौजूदगी होने से आपके जीवन में धन संकट से आपको निजात मिलने वाला है। जिन तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रयास करने के बावजूद भी लगातार धन की कमी बनी हुई है, शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके दूसरे भाव को यानी कुंडली के धन भाव को पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी यानी आपकी आमदनी को लेकर बढ़ी बढ़ोतरी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकती है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में पैतृक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। व्यापार के मामले में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस राशि परिवर्तन से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी होकर दैत्य गुरु जब आपके अष्टम घर में गोचर करने वाले हैं, तो इस समयावधि में रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में यदि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है। अब देखिए, कुंडली का जो 8वां घर होता है, सामान्यतः इस भाव से कष्ट और परेशानियों के बारे में ज्यादा विचार किया जाता है। तो ऐसे में कुंडली के अष्टम घर में सद दैत्य गुरु शुक्र की उपस्थिति रहने वाली है, तो तुला राशि वाले जातकों को कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले इस समयावधि में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत को लेकर भी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अन्यथा सेहत के मामले में आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। कुंडली के 8वें घर में दैत्य गुरु शुक्र की मौजूदगी होने वाली है, तो इस समयावधि में धन का जो निवेश है सोच विचार कर ही आपको करना चाहिए। इस समयावधि में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में यदि आप धन का निवेश करने की चाह रखते हैं, इन सभी मामलों में अपने जीवन में धन का निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी सावधानी वैवाहिक जीवन के मामले में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद अपने पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन में निर्मित करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को शुक्र से जुड़ा हुआ शुभ प्रभाव अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप ओम शुभ शुक्राय नमः नामक मंत्र का रोजाना जप करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुक्र से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव समाप्त होगा और आपको विशेष शुभता भी मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।